अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद टीम के अंदर जो तब्दीलियां होंगी, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी ये वाली बात की थी कि वर्ल्ड कप के बाद अगर बाबर आजम को हटाया जाता है तो फिर क्या होगा। इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। सियासी तौर पर मामला जो है वो किस तरह बदल सकते हैं। नई हुकूमत आएगी, जनवरी के अंदर इंतखाबात होंगे। अगर हम समझते हैं कि जनवरी के बाद इंतखाबात होंगे और वर्ल्ड कप का इख्तिताम जो है ये नवंबर के महीने में होगा, तो 2 महीने का पीरियड जो है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ है और T20 वर्ल्ड कप जो है उसके कप्तान का ऐलान जो है वो उससे पहले आई थिंक हो जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद कौन सी हुकूमत बनती है, ज़रा इस बारे में भी ज़रा गौर कीजिएगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम देखेंगे कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो नए चेयरमैन PCB के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन अगर नून लीग की हुकूमत बन गई तो आप नजम सेठी साहब को दोबारा देखेंगे PCB का चेयरमैन। उसके अलावा अगर PTI की कुछ कह नहीं सकते, PTI की भी हुकूमत आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर PTI की हुकूमत में चेयरमैन कौन होगा, क्या रमीज राजा को या फिर एहसान मानी या फिर कोई और तीसरा नाम आएगा। इस बारे में जरा सा बाद में रखते हैं, क्योंकि PTI की जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पोजीशन है, सियासी पोजीशन, उसके ऊपर ये सोचना कि उनकी हुकूमत आएगी और ये बहुत दूर की बात है। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत। जैसा कि पहले आपने देखा कि PDM हुकूमत चली थी, उसके अंदर अगर कोई हंग पार्लियामेंट यानी कि ऐसी पार्लियामेंट बने जिसके अंदर कोई भी जमात जो है वो वाज़े अक्सरियत यानी कि 2/3 मेजोरिटी या मेजोरिटी भी हासिल ना कर सके, तो फिर हंग पार्लियामेंट बनती है। और उसके अंदर जैसे कि PDM में आपने देखा जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसका वज़ीर आज़म होगा, जिसकी थोड़ी कम सीटें होंगी उसका वज़ीर ख़ारजा वगैरह, ये सब करके आपस में तमाम जमातें जो है वह इत्तेहाद करेंगी। उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल होंगी। अब हुकूमत के अंदर कौन सी हुकूमत, वज़ीर आज़म कौन सी पार्टी का होगा ये देखना अहम है। और उसके बाद क्या हो सकता है, अगर नून लीग की हुकूमत बनी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं शाहिद खान आफरीदी जिस तरह नून लीग के से करीब तरीन समझे जाते हैं, तो शाहीन शाह आफरीदी को हम समझ सकते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए वो एक कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल होती है कि जो खिलाड़ी हैं या जो साबिक खिलाड़ी हैं या मौजूदा खिलाड़ी हैं, उनका सियासी किरदार क्या होता है, सियासी रुझान किसकी तरफ होता है। शाहिद खान आफरीदी हमने देखा कि जब टीम के अंदर थे, जब भी उनका एक रुझान था नून लीग की तरफ, और इंज़मामुल हक और दीगर खिलाड़ी जो हैं वो सब भी एक ना एक तरह से पीपल्स पार्टी, नून लीग या PTI, इन सब से ताल्लुकात इन लोगों के ज़्यादा अच्छे होते हैं और खिलाड़ी भी वाली बात समझते हैं। मौजूदा खिलाड़ी भी, बाबर आजम को हम कह सकते हैं कि वो जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था। नून लीग के बारे में भी कहा जाता है कि बाबर आजम जो है नून लीग के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो ये चीज़ खारिज इम्कान नहीं है कि खिलाड़ी जो है उसका रुझान किसकी तरफ है। अब हमने देखा बाबर आजम के जो कज़न हैं उमर अकमल, वो नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और अपने टीम के अंदर इंक्लूजन के लिए बातें करते हैं। और जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे तो उमर अकमल ने एक ट्वीट भी किया था। तो बाबर आजम का ही खानदान है, अब नून लीग को उनका खानदान सपोर्ट कर रहा है, तो बाबर आजम की कप्तानी और बाबर आजम को टीम के अंदर रखना ये चीज़ एक खारिज इम्कान नहीं हो सकती कि सियासी किरदार जो है वो खिलाड़ियों के। हम कहते हैं कि इमाद वसीम जो है उनका भी एक सियासी किरदार है, वो भी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद आमिर हुए, सरफराज अहमद के बारे में तो कोई आज तक नहीं सुना कि वो किसी पार्टी के बारे में कोई एक बात करें, वो बैलेंस बात करते हैं और उन्होंने कोई ऐसी अब तक बात नहीं की कि किसी एक जानिब उनका रुझान हो। तो इसके अलावा शान मसूद जो हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि इनका एक फौजी बैकग्राउंड है और उसके हवाले से वो सपोर्ट जो है उनको जो हासिल होनी चाहिए वो सपोर्ट भी उनको हासिल है और एक कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वो पिछली वीडियो के अंदर मैं ये वाली बात डिस्कस कर चुका हूं। तो अब सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं, यानी कि वर्ल्ड कप खत्म होगा, उसके बाद एक मुख्तसर मुद्दत के लिए टेस्ट टीम का और वनडे आई थिंक ऐलान किया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा है दिसंबर जनवरी के अंदर। उसके लिए आपको फौरी तौर पर कप्तान का ऐलान करना है। हो सकता है बाबर आजम ही कंटिन्यू करें। अगर बाबर आजम खुद रिजाइन कर देते हैं, और यानी खबरें भी आ रही हैं कि बाबर आजम ने जो है वो उनके करीबी हल्के जो है वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि बाबर आजम फैसला कर चुके हैं कि वर्ल्ड कप के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान आते ही सबसे पहले वो अपनी कप्तानी से इस्तीफा देंगे और उसके बाद वो अपनी तवज्जो जो है वो एक एज अ आम खिलाड़ी जो है वो टीम के ऊपर रखेंगे और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर तवज्जो देंगे। कप्तानी के चक्कर से वो खुद भी निकलना चाह रहे हैं
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी उनको कप्तानी में रखने के लिए कुछ ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आता है। और उसकी तरफ से जो चीज़ें की जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और उनको दीगर खिलाड़ियों को जो लारे लप्पे दिए जा रहे हैं, वादे वईद किए जा रहे हैं, ये चीज़ें भी बाबर आजम को हमको पता हो गई हैं, तो बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को क्यों नहीं पता होंगी। तो ये चीज़ें भी बाबर आजम समझ रहा है, इसलिए उसने खुद ही फैसला किया है कि कोई इससे पहले कि मुझे हटाए मैं खुद ही कप्तानी से रिजाइन कर दूं। और वर्ल्ड कप के बाद हम देख सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है बाबर आजम की, या फिर एक ट्वीट आ सकता है जिसके अंदर वही ऐलान करते हुए नजर आए कि मैं अब कप्तानी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, इसलिए मैं अब कप्तानी को खैर बात कहता हूं। उसके बाद की जो सूरत हाल है उसके अंदर शाहिद खान आफरीदी इस वक्त पीसीबी और तमाम तर हलकों के अंदर उनको सपोर्ट हासिल है। आकिब जावेद की, मोहम्मद यूसुफ की, सकलैन मुश्ताक की, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, रिजवान हुए, शादाब खान हुए, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो शाहिद खान आफरीदी जो है वो लेकर बैठे हुए हैं। और इम्कानात यही हैं कि शाहिनशाह आफरीदी 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर कप्तानी करेगा। शाहिद खान आफरीदी का सॉफ्ट कॉर्नर सरफराज अहमद की तरफ भी है। वो ये समझते हैं कि सरफराज अहमद की अभी क्रिकेट खत्म नहीं हुई है, इसलिए उसको भी कप्तान बनाया जा सकता है। आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि टेस्ट और वनडे के अंदर क्या शाहिनशाह आफरीदी टेस्ट वनडे और T20 की कप्तानी करते हैं, या फिर टेस्ट और वनडे का कप्तान अलग किया जाता है। उसके अंदर सरफराज अहमद या फिर शान मसूद जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं। इमाद वसीम को भी कप्तानी के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ये फैसले जो है ये अभी कबल अज़ वक्त होंगे जब तक इंतखाबात नहीं होते। कौन सी पार्टी हुकूमत बनाती है और फिर वजीर आजम कौन सी पार्टी का बनता है, जब तक पाकिस्तान के अंदर मामला ऐसे ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी अलमिया है पाकिस्तान का कि सियासी किरदार जो है और जो हुकूमतें बनती उतरती हैं उनका जो किरदार है और उनका उतरना और उनका चढ़ना, हुकूमत में आना, वो टीम की कारकर्दगी के ऊपर भी एक तरह से असरअंदाज होता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि कौन सी हुकूमत है तो फिर टीम कैसी चलेगी, कौन सी हुकूमत नहीं है, दूसरी हुकूमत आ गई तो फिर टीम के अंदर सब तबादला होगा, सब वाइट वॉश होगा, कप्तान भी हटेगा, चेयरमैन पीसीबी के हटेगा, नायब कप्तान भी हटेगा, खिलाड़ी भी बहुत सारे बाहर हो जाएंगे और दूसरे खिलाड़ी इन हो जाएंगे जो उन पार्टियों को सपोर्ट करता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, कोई भी हुकूमत हो, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, इसको आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए जैसे कि पूरी दुनिया में करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल डेवलप हो सकती है, लेकिन शाहिद खान आफरीदी जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है अपने दामाद को जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बहुत से लोगों की सपोर्ट हासिल है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो सियासी किरदार है क्रिकेट बोर्ड के अंदर सियासी जमातों का जो किरदार है उसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, और आने वाले दिनों के अंदर आप क्या बड़ी तब्दीली होती हुई देख रहे हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट इंतहाई अहमियत के हामिल है। मैं हमेशा ये वाली बात बोलता हूँ, इस मामले के ऊपर आप क्या सोच रखते हैं जरूर बताइएगा, अपनी राय से जरूर मुझे आगाह कीजिएगा। मैं भी अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ आप लोगों की राय के जरिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।